नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर अशोका गार्डन इलाके में बदमाश बेखौफ हैं। बदमाशों ने गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया है और कुख्यात बदमाश लल्लू रईस के घर पर देर रात फायरिंग हुई। फायरिंग में करीब 8 से 10 राउंड गोलियां चलाई गई हैं। इस हमले में लल्लू रईस का बेटा इमरान गोली लगने से जख्मी हो गया। इस घटना के तुरंत बाद पिता घायल बेटे को लेकर हमीदिया अस्पताल पहुंचे, लेकिन बदमाश पीछा करते हुए अस्पताल परिसर तक पहुंच गया और वहां भी फायरिंग शुरू कर दी। तो ये तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अशोका गार्डन से हमीदिया अस्पताल तक फायरिंग हुई है और बदमाशों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद है वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि न सिर्फ घर के बाहर फायरिंग की गई बल्कि उसका पीछा करते हुए अस्पताल के अंदर भी फायरिंग की गई है और इससे कानून व्यवस्था पर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट का कांच भी टूट गया फायरिंग से और वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने पूरे इलाके में नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। लल्लू रईस के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो हमीदिया अस्पताल परिसर में भी गोलियां चलाई गई हैं। बदमाश बेखौफ हो चुके हैं। राजधानी भोपाल में गोलीकांड, जिसके बाद हड़कंप की स्थिति बन गई। अशोका गार्डन से हमीदिया अस्पताल तक लगातार फायरिंग हुई है। बदमाश लल्लू रईस के पहले घर के बाहर फायरिंग की गई, जिसमें उसका बेटा जख्मी हो गया। जब बेटे को अस्पताल ले जाया जा रहा था तभी हमीदिया अस्पताल तक बदमाशों ने पीछा किया गाड़ी का और उसके बाद अस्पताल के बाहर इमरजेंसी वार्ड के बाहर फायरिंग की गई है, जिससे दहशत का माहौल है। तो राजधानी भोपाल में गोलीकांड के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अशोका गार्डन इलाके में कुख्यात बदमाश लल्लू रईस के घर पर फायरिंग की गई है और राजधानी में गोलीकांड। बदमाश के घर के बाहर करीब 8 से 10 राउंड गोलियां चलाई गई। हमले में लल्लू रईस का बेटा इमरान गोली लगने से जख्मी हुआ और बड़ी बात यह है कि जब घायल बेटे को लेकर हमीदिया अस्पताल जा रहा था लल्लू रईस, उस दौरान भी बदमाशों ने पीछा करते हुए हमीदिया अस्पताल पहुंचे और वहां पर भी ताबड़तोड़ गोलियां दागी गई। हम आपको लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से पूरी जानकारी दे रहे हैं। हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट में भी गोली लगी है, जिससे कांच टूट गया है। फायरिंग में बाल बाल बचे अस्पताल में मौजूद लोग, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। जो हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट में गोली लगी है, जिसकी वजह से कांच टूटा है और आप समझिए कि इमरजेंसी वार्ड के बाहर ये पूरा जो बदमाशों का खौफ था वो दिख रहा था, जिसकी वजह से अस्पताल के अंदर जो भी डॉक्टर्स थे, गार्ड्स थे, मरीज थे, सब दहशत में आ गए थे। फायरिंग की घटना से पूरे इलाके में गहमा गहमी है, दहशत का माहौल है। बदमाश शादाब गेट, शावर, गुड्डू स्टेशन और अल्लू परवेज पर आरोप है। पूरे क्षेत्र में नाकेबंदी कर दी गई है। आरोपी की तलाश भी की जा रही है। तो लगातार हम आप तक पूरी जानकारी पहुंचा रहे हैं और हमारे सहयोगी अनिल नागर की हमीदिया अस्पताल से रिपोर्ट जो उन्होंने की है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, अशोका गार्डन क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब लल्लू रईस के घर पर बदमाश पहुंचते हैं और वहां पर फायरिंग करते हैं और उसमें देखेंगे कि लल्लू रईस का बेटा जो है घायल हो जाता है और उसे उपचार के लिए जब हमीदिया अस्पताल लाया जाता है, यहां तक भी बदमाश पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं और इतने बेखौफ ये बदमाश होते हैं कि हमीदिया अस्पताल जब घायल को यहां पर उपचार के लिए लाया जाता है तो वो यहां पर भी पहुंचकर फायरिंग करते हैं। देखेंगे कि ये इमरजेंसी मेडिसिन विभाग है और यहाँ का जो गेट है, देखेंगे आप, यहाँ पर भी जो है इन बदमाशों ने पहुंचकर फायरिंग की है। ये हमीदिया अस्पताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर लल्लू रईस का जो घायल बेटा था उसे उपचार के लिए जब यहाँ पर लाया जा रहा था तो यहाँ पर भी बदमाश पहुंच गए और यहाँ पर भी वो फायरिंग करने लगे, जिसमें देखेंगे कि ये शीशा यहाँ पर टूट चुका और ये यहीं से गोली जो है चली थी और देखेंगे कि जो गोली चली थी बुलेट जो है वहां अंदर तक पहुंची हुई थी। पुलिस ने फिलहाल यहाँ पर देखेंगे कि पूरी तरह से जो है यहाँ निशान लगाए हुए हैं और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर उपचार के लिए लल्लू रईस के बेटे को लाया गया था और बदमाश पीछे करते करते यहाँ तक पहुंच गए थे और यहाँ पर भी उन्होंने
फायरिंग कर दी। यानी इस बात से समझा जा सकता है कि कितना बेखौफ ये जो है बदमाश है कि पहले अशोका गार्डन क्षेत्र में पहुंचते हैं और वहां पर जो है फायरिंग करते हैं, उसके बाद जो है यहां तक पीछा करते हुए आते। अस्पताल में जो है डर का माहौल बन जाता है उस वक्त जब बदमाश यहां पहुंचते हैं और यहां पर भी वो फायरिंग कर देते हैं। आप ये देखेंगे कि कहां बदमाश खड़े हुए, किस तरह से उन्होंने फायरिंग यहां पर की और यहां पहुंचकर वो लल्लू रईस के बेटे को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। लल्लू रईस को निशाना बनाने की कोशिश बदमाश करते हैं और देखेंगे कि अफरा तफरी का जो माहौल है वो यहां पर बन जाता है। ये पूरा विवाद पुरानी रंजिश बताई जा रही है। 8 से 10 बदमाश जो है लल्लू रईस के घर पर अशोका गार्डन क्षेत्र में पहुंचते हैं और वहां पर जो है घर पर फायरिंग की जाती है और उसके बाद देखेंगे कि जो घायल युवक होता है उसे उपचार के लिए यहां लाया जाता है, तो यहां पर भी बदमाश फायरिंग करते हैं। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से आरोपी बाहर है। पुलिस इन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन इन बदमाशों के हौसले आप देख सकते हैं किस तरह से बुलंद हो चुके हैं। राजधानी भोपाल में अशोका गार्डन थाना क्षेत्र के इलाके में पहले वहां फायरिंग करते हैं और उसके बाद यहां पर हमीदिया अस्पताल में भी पहुंचकर यहां पर फायरिंग की जाती है। और देखिए, इस पूरे गोलीकांड को लेकर लल्लू रईस का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते यह हमला किया गया और बदमाशों ने उनकी सुपारी ले रखी है। इससे पहले भी उनके घर पर फायरिंग की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। क्या आप लल्लू रईस हैं? जी आप ही के घर पर फायरिंग? जी मेरे घर पे ही हुई है। कौन लोग थे ये? शादाब गेट और अनस, अल्लू परवेश और क्या कहते हैं गुड्डू स्टेशन, शाबर मोला। इस बात को लेकर फायरिंग की गई? कोई पुरानी बात को लेकर हुई कि साहब मैं भी बदमाश हूँ पूर्व में, तो मुझसे भी ये टसन रखते हैं और क्या कहते हैं ये मेरे बच्चे ने इनके भाई को पहले इनने मारा मेरे बच्चे को, फिर मेरे बच्चे ने इनको मार दिया था, तो ये वो टसन भी रखते हैं और ये जुए सट्टे भी कराते हैं। इनके खुले जुए सट्टों घर पर फायरिंग की, उसके बाद ये देख रहे हैं यहाँ पर भी यहाँ पे भी हुई। ये यहाँ पे भी गोली चली, मैं वहाँ खड़ा था, फिर मैं इधर अंदर भाग गया। गार्डों ने बहुत मेहनत करी, गार्डों ने मुझे बचाया। हमीदिया के गार्डों को वो दूंगा धन्यवाद कि हमीदिया के गार्डों ने बिल्कुल मुझे बचाया और बाकी सब भाग चुके थे। कोई उसको हिम्मत नहीं थी कि वहाँ पे पकड़ ले। और उसकी एक अपराधी की इतनी हिम्मत हो गई हमारे मोहन यादव की जी के राज्य में कि हॉस्पिटल में गोली चल रही है। भाई ठीक है, मेरे घर पे गोली चलाई मैं मानता हूँ, मगर ये एक सरकारी संस्था पे गोली चलाना ये तो कानून को भी कितने लोग घर पर आए होंगे हमला करने? 6 लोग, 6 से 7, 8, 10 लोग थे। पूर्व में भी मेरे घर पे गोली चल चुकी है, उसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उमेश सिंह चौहान थे टीआई उस टाइम, उनने कोई मेरे उस पर कार्रवाई नहीं करी। आज तक वो आवेदन मेरा पड़ा हुआ और फुटेज में क्लियर है वो लोग गोली चलाते हुए। जब भी कोई अभी पुलिस की गिरफ्त में आए कि नहीं आए? नहीं, अभी नहीं आया, फरार हो गए? हाँ, फरार होगा अभी।